आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं इंसर्ट क्वेरी। तो डीएमएल में जो क्वेरी है, तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम लोग एक नई फाइल ओपन कर देते हैं। कंट्रोल एन करने से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपको डेटाबेस फाइल्स इसको सिलेक्ट करना है और ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पे देना है आपके फाइल का नाम। हम करने वाले हैं इंसर्ट, तो हम लोग देंगे इंसर्ट क्वेरी। इंसर्ट क्यू नाम दे देते हैं और इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद ऐसा एक वर्कशीट ओपन होगा, इसमें हम लोग सीखेंगे डीएमएल क्वेरीज। तो डीएमएल में जो क्वेरीज है उसमें है इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। लॉग को भी हम लोग एज अ डीएमएल क्वेरी बोलते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेरी है दैट इज अ इंसर्ट। तो इंसर्ट क्वेरी का यूज क्या है? तो इंसर्ट क्वेरी से हम लोग क्या करेंगे कि टेबल में डेटा एंट्री करेंगे। तो एसक्यूएल डेवलपर में डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक टेबल है अकाउंट 1। तो अकाउंट 1 में ऐसा एक अकाउंट नंबर है, नेम है, सिटी है, बैलेंस है और लोन है। जैसे कि यहाँ पे सूरत है, उसकी जगह मुझे कुछ अलग लिखना है, जैसे कि मुंबई लिखना है तो मैं मुंबई लिख सकता हूँ। सब अगर ये वाला है उसमें मेरे को हाँ इंदौर लिखना है तो मैं इंदौर लिख दूंगा। ये है उसको मुझे दिल्ली लिखना है तो दिल्ली लिख दूंगा। और सपोज इसमें भी हम लोग चेंज कर देते हैं, इसमें लिख देते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, पुणे लिख देंगे। और इसमें और एक कोई चेंजेस कर देते हैं, तो सपोज चलो ये ठीक हो गया, यहाँ पे हम लोग मुंबई कर देते हैं। मुंबई, दिल्ली हो गया। ओके। तो यहाँ पर हमको क्या बता रहा है कि इतने यहाँ पे मैंने चेंज किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पे चेंज किया। अब ये चेंज को मुझे क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा। जब तक मैं कमिट नहीं करूँगा तब तक डेटाबेस में वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कमिट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है, राइट वाला सिंबल जो दिख रहा है ना, तो उस पर हम लोग क्या करना है, एंटर करना है। इस माउस से क्लिक करोगे तो ये जो डेटा है वो एंटर हो गया। अभी जब हम लोग यहाँ पर क्वेरी लिखेंगे, ठीक है, चलो अभी लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सीखा था सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट 1। तो इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट में क्या रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे हमको बोल रहा है कनेक्शन सिलेक्ट करो। तो ये जो फाइल मैंने नई बनाई थी वो फाइल कौन से डेटाबेस में जाएगी, तो कौन से डेटाबेस में, वी कोड लॉजिक में जाएंगे। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ओके। राइट, इसका जो रिजल्ट आया है, इसका रिजल्ट क्या आया देखो, तो रिजल्ट चेंज हो गया। तो हम लोग डायरेक्टली भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको सीखना है कि हम लोग एज अ क्वेरी में इंसर्ट कैसे करेंगे, यूजिंग अ क्वेरी हम लोग इंसर्ट कैसे करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए मैं एक काम कर देता हूँ, इसमें है ना, मैं और एक कॉलम ऐड कर देता हूँ। तो कॉलम ऐड करने के लिए हमारे पास कमांड है अल्टर टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, अकाउंट 1 है और हमको करना है ऐड। तो ऐड क्या करना है, हमको एक कॉलम ऐड करनी है, जैसे कि अकाउंट डेट ऐड करनी है। तो डेट ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे दूंगा डेट, और उसकी साइज वाइज को देने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं करूँगा इसको क्लोज और करेंगे हम इसको एग्जीक्यूट। चलो स्क्रिप्ट रन हो रही है। अभी हो गया अल्टर। अल्टर होने के बाद हम लोग टेबल अपना देख सकते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे तो टेबल रिफ्रेश हो गया और अकाउंट डेट नहीं क्रिएट हुई। और अकाउंट डेट में सभी जगह पे क्या आ गया, नल आ गया, बिकॉज के बाय डिफॉल्ट हमारे पास नहीं था, हम लोग ने अलग से ऐड किया। तो अभी इसमें डेटा तो नहीं है, तो डेटा नहीं है तो हमको क्या है, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, वो नल ऐड हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम अभी इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे। मैंने डेट वाली क्यों बनाई है, क्योंकि हम सभी देखेंगे कि उसमें नंबर कैसे एंटर होता है, वेरिकेट 2 का डेटा कैसे एंटर होता है और डेट भी कैसे एंटर हम लोग करेंगे। तो हम लिखेंगे इंसर्ट, उसके बाद लिखना है इनटू। इंसर्ट के बाद स्पेस और स्पेस के बाद इनटू और इनटू के बाद स्पेस। इनटू मीन्स कहाँ पे इंसर्ट करना है, तो हमको करना है अकाउंट 1 में इंसर्ट करना है। राइट, अकाउंट 1 में इंसर्ट करने के बाद अभी कौन कौन से एट्रीब्यूट ने हमको इंसर्ट करना है, तो एट्रीब्यूट का नाम हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो हमारे पास था कॉलम से, ये यहाँ से मैं इसको ले लूँगा कॉपी, अकाउंट नंबर, फिर है हमारे पास
नेम है, अकाउंट नंबर, यहाँ से मैं कॉपी, नेम, और नेम के बाद मेरे पास है सिटी, उसके बाद सिटी के बाद है बैलेंस, बैलेंस एंटर करेंगे, बैलेंस के बाद लोन टेकन, लोन टेकन के बाद है अकाउंट डेट। ये सभी एट्रीब्यूट आ गए। अब उसमें क्या करना है, मुझे वैल्यू इंसर्ट करना है। तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम लोग लिखेंगे वैल्यूज, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मैं और यहाँ पे भी वैल्यूज लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखा फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो अकाउंट नंबर हम ऐड करेंगे। तो अकाउंट नंबर क्या, कौन सा डेटा टाइप है, ये है वेरकेर, उसकी साइज कितनी है, 5 बाइट्स तक है। उसमें डेटा हम लोग ने पहले कौन सा एंटर किया है देख लेते हैं। अकाउंट नंबर 8001 ऐसे एंटर किया है और वहाँ पे नेम है। तो अकाउंट नंबर और नेम दोनों मिला के हमारी प्राइमरी की बन रही है। कंसेंट में हम लोग ने देखा था उसको, ये प्राइमरी की है, लेकिन ये प्राइमरी की दो एट्रीब्यूट को मिला के बनी हुई है। तो हमको ध्यान रखना है, जब भी हम लोग इंसर्ट करेंगे तो एक तो यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर यूनिक वैल्यू होनी चाहिए और नॉट नल होना चाहिए। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कौन सा डेटा इंसर्ट किया है इसमें। A0028 किया है। तो अभी हम लोग करेंगे। तो वेरकेर का डेटा इंसर्ट करने के लिए हम लोग को सिंगल कोटेशन में लिखना है A009 कोटेशन ओवर कॉमा अकाउंट नेम। अकाउंट नेम भी वेरकेर है, तो वेरकेर में लिखेंगे, सपोज कि अनिल लिख दिया मैंने, तो अनिल, उसके बाद कॉमा अकाउंट सिटी। अकाउंट सिटी के लिए मुझे लिखना है सपोज के हैदराबाद, हैदराबाद लिख दिया। हैदराबाद लिखने के बाद बैलेंस, बैलेंस मुझे कंडीशन दी है, हम लोग ने कंडीशन क्या दी है, कंस्टेंट में कंस्टेंट देखेंगे तो चेक कंस्टेंट 1000 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर 1000 से ग्रेटर एंटर नहीं करेंगे तो हम लोग को एरर देगा। तो मैं करता हूँ 1100 इंसर्ट इसमें। उसके बाद लोन टेकन है, अगर हम लोग वैल्यू नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट नो आ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी, बिकॉज कि हम लोगों ने लोन टेकन यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे ऐसे बोल रहा है कि एंटर करो, हम लोग एंटर नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेगा वो, एरर देगा। देन एक्स अकाउंट डेट, तो अकाउंट डेट हमको डालनी है। तो अकाउंट डेट कैसे डालेंगे, तो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट क्या है उसका, DDMONYY, ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है। तो DD मीन्स, सपोज कि हम लोग आज की डेट डाल देते हैं, आज के 27, और AUG अगस्त के लिए 3 लेटर्स और 2024। तो ये हो गए सभी वैल्यूज। तो याद रखना कि जो डेट है उसको हम सिंगल कोटेशन में और वही फॉर्मेट में डालेंगे। कौन से फॉर्मेट, DDMONYY। तो DD मीन्स डेट देनी है, कौन से मंथ है, अगस्त मंथ के पहले 3 लेटर्स, और ईयर कौन सा है, 24, तो 2024, तो 2024 के लास्ट 2 डिजिट। अब करेंगे सेमीकोलन, सेमीकोलन करने के बाद हम करेंगे इसको एग्जीक्यूट। तो 1 रो इंसर्टेड रिजल्ट आ गया। अगर यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो दिस इज आवर डेटा, डेटा में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे आ गया है हमारा वैल्यू। वेयर इज दैट वैल्यू, वैल्यू ये दिस वन, A009 अनिल, हैदराबाद सिटी है। पूरा देखने के लिए हमको इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। बैलेंस है और लोन टेकन यस है, और डेट जो है, डेट है 27 अगस्त 2020। और इस तरह से हम लोग डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू ये कमांड है, और अकाउंट 1 टेबल का नाम है, और टेबल के नाम के बाद जितने भी एट्रीब्यूट आपको इंसर्ट करने हैं उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा। अगर मैं ये निकाल देता हूँ, ओके, अगर सपोज कि मैं ये एट्रीब्यूट निकाल के अभी इधर ही रख देता हूँ इसको मैं, राइट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, दिस इज अ कमेंट, कमेंट कर दिया। अब डायरेक्टली वैल्यू इंसर्ट हो सकती है, इंसर्ट इनटू अकाउंट 1 वैल्यूज, तो इसको हम लोग कर देते हैं 10, और अनिल हैदराबाद ये सब तो चलेगा। चलो
तो अगर ये वैल्यू इंसर्ट हो सकती है क्या नहीं हो सकती है हमको चेक करना है। तो इसको रन करेंगे हम लोग ने क्या कर दिया, ये जो एट्रीब्यूट थे उसको निकाल दिया। एट्रीब्यूट के साथ तो इंसर्ट हो ही रहा था, एट्रीब्यूट को निकालने के बाद इंसर्ट होगा कि नहीं हमको चेक करना है। तो इसको करेंगे हम एग्जीक्यूट। तो 1 रो इंसर्टेड ये भी आ गया। हम लोग देख लेते हैं क्या है, A010 अनिल। तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आ गया A010 अनिल हैदराबाद। ये रिजल्ट भी हमारा आ गया। दैट मीन्स कि इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत कब पड़ेगी, राइट? ये जो एट्रीब्यूट हमने लिखे हैं इसकी जरूरत हमको कब पड़ेगी, तो किस केस में उसकी जरूरत पड़ेगी, तो जब हमको सभी एट्रीब्यूट की वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी है, राइट? तो किसी की छोड़ देनी है हमको, जैसे कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगाई होंगी हमने कहीं पर। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहीं पर लगाई है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू अकाउंट में कांस्टेंट में जाके देखेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग ने कहीं पर लगाई नहीं है। कहीं पे हम लोग नल लिख सकते हैं, तो नलेबल है कोई, तो नलेबल है हमारी डेट ही है। तो अगर मैं यहाँ से एक्सेस डेट यहाँ से निकाल देता हूँ और यहाँ से मैं डेट निकाल देता हूँ, राइट? वैल्यूज में से अकाउंट नंबर हम लोग 11 कर देते हैं और अनिल का केयूर कर देते हैं, राइट? अगर मैं इसको इंसर्ट करूँगा, इस वैल्यू को, क्या इंसर्ट होगी? तो इंसर्ट हो जाएगी, बिकॉज कि हम लोग ने अब इसको लिखना कब जरूरी, अगर मैं यहाँ पे रखूँगा, क्या था हमारा अकाउंट डेट था, अगर यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखूंगा तो हम लोग स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रक्चर है टेबल का वो केस इनसेंसिटिव होता है और वैल्यू जो होती है केस सेंसिटिव होती है। तो ये टेबल का स्ट्रक्चर में आता है तो केस इनसेंसिटिव है, तो मैं स्मॉल केस और जो कैपिटल केस है उसमें भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं अब इंसर्ट करने जाऊँगा, ओके, और इसको सपोज कि हम लोग निकाल देते हैं, अब इसको मैं निकाल दूंगा। अब इस केस में अगर हम लोग इंसर्ट करने जाएंगे तो इंसर्ट नहीं करने देगा। इंसर्ट क्यों नहीं करने देगा, हम लोग ने डायरेक्ट वैल्यूज ले लिए, तो वैल्यूज हम लोग कितनी इंसर्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, लेकिन बाय डिफॉल्ट कितने एट्रीब्यूट है, 6 एट्रीब्यूट है। तो इन दैट केस जब हम लोग वैल्यू हम लोग 5 ही इंसर्ट कर रहे हैं लेकिन टेबल में एक्चुअली 6 एट्रीब्यूट है, तो इन दैट केस इट विल गिव द एरर। तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि एरर हमको क्या देता है। तो एरर क्या दिया हम लोग, नॉट इनफ वैल्यूज। तो नॉट इनफ वैल्यूज क्यों दी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे टेबल में 6 वैल्यू हमको इंसर्ट करनी है लेकिन हम लोग कर रहे हैं 5 ही वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। तो हमको टेबल को एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि कौन से एट्रीब्यूट में वैल्यू इंसर्ट करनी है, कौन से एट्रीब्यूट में वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी है। तो हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इन दैट केस इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेस डेट यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 5 ही वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, राइट? अब हम लोग अगर इसको इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट हो जाना चाहिए। तो क्या बोल रहा है, यूनिक कांस्टेंट। यूनिक कांस्टेंट क्यों बोल रहा है, बिकॉज कि A011 क्या है, हमारा पहले से अवेलेबल है, तो हम लोग A0012 कर देते हैं। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यस, रो इज अ इंसर्टेड। इवन दो हमने एक्सेस डेट डाला ही नहीं है तो भी हमारा क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। सपोज अभी इसमें डेटा में देख लेते हैं हम लोग, डेटा में आ गया वो वैल्यू 12 था, 12 आ गया। डेट हम लोग ने इंसर्ट नहीं किया, डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे नल वैल्यू कंसिडर कर ले, बिकॉज के डेट इज अ नलेबल है। अगर नॉट नल कर देंगे उसको तो वो इंसर्ट नहीं कर पाएगा। और किस केस में हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये जो एट्रीब्यूट लिखे है इसके, और किस केस में हमको ज़रूरत पड़ेगी, जब हम लोग ये जो ऑर्डर है, चलो एक्सेस डेट भी ले लेते हैं यहाँ पे, एक्सेस सॉरी अकाउंट डेट है, अकाउंट डेट में सपोज हम लोग लिख देते हैं
27 अगस्त 24, राइट। ये अकाउंट डेट भी दे दी हम लोग ने। जब हम लोग चेंज कर देते हैं ऑर्डर, ऑर्डर चेंज करते हैं मिस, सपोज इसको मैं फिर से यहाँ से हटा देता हूँ, राइट। अगर हम क्या करेंगे, यस जो है, यस में यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। तो हम लोग ने क्या किया है, हम लोग बता रहे हैं कि हम इस ऑर्डर में डेटा जाना चाहिए, अकाउंट नंबर जाना चाहिए, फिर नेम जाना चाहिए, अकाउंट सिटी जानी चाहिए, फिर बैलेंस जाना चाहिए। लेकिन मैं क्या एंटर कर रहा हूँ, यस एंटर कर रहा हूँ। और यस क्या है, वेरिएबल टू डेटा टाइप है, और मैं एंटर कर रहा हूँ बैलेंस में, जो बैलेंस जो है नंबर डेटा टाइप है। तो उस केस में यस कहाँ पे एंटर होगा, बैलेंस में एंटर होगा, राइट, बैलेंस में एंटर होगा। चलो इसको एग्जीक्यूट करके तब वो एरर देगा। और 1100 किस में एंटर होगा, लोन टेकन में एंटर होगा। लोन टेकन क्या है, हमारी वेरिएबल टू डेटा टाइप है, और 1100 क्या है, नंबर में एंटर कर रहे हैं। तो इस केस में वो हमको एरर देगा। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो इनवैलिड नंबर, राइट, दिस इज द एरर। तो ये एरर दे रहा है बिकॉज के बैलेंस में हम लोग क्या इंसर्ट कर रहे हैं, एस इंसर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ने भले ये गलत ऑर्डर में डाला है, लेकिन डेटा जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, यहाँ से उठा के यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब क्या करेंगे, जो लोन टेकन है तो इसको हम आगे ले लेंगे और बैलेंस को पीछे डाल देंगे, राइट। तो एस में क्या जाए, एस कहाँ पे जाएगा, लोन टेकन में जाएगा, और बैलेंस कहाँ पे जाएगा, 1100 कहाँ पे जाएगा, बैलेंस में जाएगा। इन दैट केस जब हम लोग ऑर्डर चेंज करते हैं इंसर्ट करने की वैल्यू, तब हमको ये एट्रीब्यूट मेंशन करना जरूरी होता है। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद देख लेते हैं हम लोग इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यूनिक की कंसर्न आया, यूनिक की कंसर्न बिकॉज ऑफ यहाँ पे हम लोग को 13 करना पड़ेगा। तो 13 किया, चलो इंसर्ट, तो 1 रो इंसर्टेड। इस वैल्यू को हमको देख सकते हैं। भले मैंने क्या किया है, फोर्थ जो है वो क्या है, लोन टेकन है। तो लोन टेकन में हम लोग ने एस किया है। तो जो पहले का जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है, बैलेंस पहले आ रहा है फिर लोन टेकन आ रहा है। लेकिन मैंने ऑर्डर को चेंज करके भी जब मैंने वैल्यू इंसर्ट की तब भी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा। इन दैट केस, ऐसा जो केस होगा जब लोग जो इंसर्ट कर रहे हो अलग ऑर्डर में कर रहे हैं, तो कौन से ऑर्डर में कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। तब मेंशन करेंगे तभी वो डेटा इंसर्ट होगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर टेबल में है उसी ऑर्डर में लेगा। तो अगर डेटा टाइप मिसमैच हो जाती है तो आपको एरर देगा। तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट किया था, उसका डेटा हम लोग रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो 13 केयूर हैदराबाद, बैलेंस की जगह बैलेंस आ गया और एस की जगह एस आ गया, राइट। भले हम लोग ने उसका ऑर्डर चेंज किया था लेकिन डेटा ये करेक्ट ऑर्डर में आ गया है। सो दिस इज द वे वी नीड टू इंसर्ट द डेटा। तो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू अकाउंट, ये एट्रीब्यूट देना जरूरी नहीं है। जब हम लोग क्या करेंगे, सभी वैल्यू एंटर कर रहे होंगे और सेम ऑर्डर में एंटर कर रहे होंगे। सभी एट्रीब्यूट की वैल्यू एंटर कर रहे होंगे सेम ऑर्डर, जो ऑर्डर में टेबल में जो ऑर्डर में एट्रीब्यूट है उसी ऑर्डर में एंटर कर रहे होंगे। तब ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग वैल्यूज़ देके इंसर्ट कर सकते हैं। और सेकंड केस क्या है, इसको हमको देना ही पड़ेगा। अगर कोई केस ऐसा है कि हम लोग को सभी एट्रीब्यूट की वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी, कुछ ही एट्रीब्यूट की वैल्यू इंसर्ट करनी, इन दैट केस आल्सो वी हैव टू मेंशन दिस एट्रीब्यूट्स नेम ऑफ द कॉलम। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।